बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद साल पहले स्कूलों के बच्चों को लिखने के लिए लकड़ी की तख्तियाँ बाकायदा स्कूलों की जानिब से दी जाती थीं, जिस पे कच्ची स्याही की मदद से लिखा जाता। आज भी कहीं ना कहीं हमारे गांव देहात वगैरह में किसी न किसी बच्चे के पास ये तख्ती ज़रूर मौजूद होगी जो अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए बच्चे इस पे लिखते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि तख्ती लिखने का ये रिवाज कोई सिर्फ बर्रे सगीर का ही नहीं, या ये कोई 100-150 साल पुराना नहीं, बल्कि ये रिवाज और तरीका हज़ारों साल पुराना है। क्योंकि माहिरीन को इसी तख्ती के ऐसे नमूने मिले हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं। स्कूल में बच्चों के काम लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाली तख्ती की झलक जर्मन माहिरीन को मिस्र के अंदर देखने को मिली, जो वाकई बड़ी हैरत ज़दा है। जर्मन साइंसदानों ने मिस्र में अथरीब्स के मकाम से मट्टी की 18,000 कदीम तख्तियाँ दरियाफ्त की हैं, जो अपने ज़माने में बच्चों को पढ़ाने के अलावा रोज़मर्रा के कामों की तफसीलात लिखने के लिए इस्तेमाल हुआ करती। कदीम ज़माने में टूटे बर्तनों के टुकड़ों पे लिखने के लिए तख्तियों का काम भी लिया जाता था, क्योंकि वो बहुत कम खर्च हुआ करते और आसानी से दस्तयाब भी थे। तख्तियों के तौर पे इस्तेमाल होने वाले मट्टी के इन टुकड़ों को ऑस्ट्रैका कहा जाता। इन्हें स्कूल के बच्चों के अलावा लोग तारीखें और दिन लिखने के लिए भी इस्तेमाल करते। जैसा कि किसी तख्ती पे आड़ी टेढ़ी लाइनें लगी हैं, तो किसी तख्ती की तफसील देख के मालूम होता है कि इस पे सौदे सल्फ की तफसील और कीमत लिखी है। मिस्र से दरियाफ्त होने वाला ये ऑस्ट्रैका मट्टी की तख्तियों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। मट्टी की इन तख्तियों पे पक्की स्याही से मुख्तलिफ इबारतें लिखी हैं, जो 3री सदी क़बल मसीह से 6ठी और 7वीं सदी ईसवी के ज़माने से ताल्लुक़ रखती हैं। मज़ीद दिलचस्प ये है कि एक ही जगह से मिलने वाली इन तख्तियों में कई तहज़ीबों के आसार मिले हैं। मुख्तलिफ तहज़ीबों से मुनासबत की वजह से इन तख्तियों पे अलग अलग अदवार की ज़ुबानें लिखी हैं, जिनमें कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं, जबकि अल्फाज की सूरत में मौजूद नमूने कदीम मिस्री, यूनानी और अरबी ज़ुबानों में हैं। लेकिन ज़्यादा तख्तियों पे डोमेंक ज़ुबान लिखी गई है। डोमेंक ज़ुबान के मुतालिक कहा जाता है कि ये मलका क्लोपित्रा के वालिद बेतलीमूस के ज़माने में सरकारी ज़ुबान हुआ करती थी। इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ पे मबनी ये तहकीक माहिरीन के नज़दीक बड़ी अहम है। इसके दौरान पता चलने वाले कुछ फैक्ट्स से माहिरीन पहले नावाकिफ़ थे। इस पे ख़रीदारी के लिए सामान की फहरिस्त, तिजारती हिसाब किताब और कुछ अदबी नसरें भी लिखी हुई थीं, जबकि ज़्यादा तादाद ऐसे ऑस्ट्रैका की है जो बच्चों ने अपनी पढ़ाई के दौरान लिखी थीं और जिनकी अंदर तहरीर के अलावा तस्वीरें भी शामिल थीं। कुछ कच्ची तख्तियों पे बच्चों ने महीनों के नाम, हिसाब किताब और ग्रामर की मशकें लिख रखी थी। चंद एक में तो बाकायदा पेंटिंग्स भी करने की कोशिश की गई। माहिरीन का कहना है कि इस दरियाफ्त से कदीम मिस्री दौर के तदरीसी अंदाज का पता चलता है, जिसमें जदीद स्कूलों की झलकियाँ बहुत वाज़े तौर पे महसूस की जा सकती हैं, क्योंकि जुमलों को बच्चों ने कई बार दोहरा के लिखा है, जिसका मतलब ये है कि वो ये सीखने की कोशिश कर रहे थे। यह तरीका आज भी ऐसे ही मौजूद है कि एक ही लफ्ज़ या जुमले को कई बार लिख के उसको सीखने की कोशिश की जाती है।